हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आई एस सी एस के इंग्लिश के प्रैक्टिस सेशन में आपका स्वागत है दोस्तों। अब सिचुएशन बहुत ही अलार्मिंग है आप लोगों के लिए दोस्तों। एकदम तैयारी से आप हिचक नहीं सकते हैं। आप अपना पूरा फोकस एसएससी सीजीएल के बारे में अगर सोच रहे हैं, साथ में सीपीओ भी आ गया है दोस्तों, तो ये सारे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके साथ है। और आपका अगर प्रिपरेशन आपके हिसाब से अच्छा है तो आप उसे एक बार परख लें, आप उसका टेस्ट जरूर लें और रोज प्रैक्टिस करते रहें दोस्तों। तो चलिए इसी सिलसिले को आगे जारी रखने के लिए आज का प्रैक्टिस सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है कॉमन एरर से। पहला सवाल है दोस्तों, एवरीवन न्यू दैट ही लाइड अबाउट नॉट नोइंग टू ड्राइव अ मोटरसाइकिल। तो दोस्तों इसमें एरर देखते हैं कहाँ है। एवरीवन न्यू दैट, आई थिंक यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवरीवन न्यू दैट ही लाइड अबाउट नॉट नोइंग, ही लाइड अबाउट नॉट नोइंग में दोस्तों नो के बाद यदि कुछ होता है तो उसके बाद हाउ टू का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। क्या इस्तेमाल किया जाता है? हाउ टू का। तो नो के बाद क्या होना चाहिए? हाउ टू ड्राइव अ मोटरसाइकिल। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे क्या लगाते हैं हम लोग? हाउ टू ड्राइव। तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, जहां पे हम लोग क्या लगाएंगे? हाउ लगाएंगे टू से पहले। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। विकास लॉस्ट कंट्रोल ओवर हिमसेल्फ एज ही हैड ड्रंकन टू मच इन द न्यू ईयर पार्टी। दोस्तों चलिए फाइंड करते हैं इसमें एरर कहां पे है। विकास लॉस्ट कंट्रोल ओवर हिमसेल्फ एज ऑफ नाउ, आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं नजर आ रहा है। ठीक है, एज ही हैड ड्रंकन। दोस्तों ड्रंकन नहीं होता है, हैड के बाद भीतरी तो लगना ही लगना है, आपको पता है। ठीक है, लेकिन ड्रंकन जो है ये क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। और भीतरी जो होता है वो, जो भीतरी होता है वो ड्रंक होता है दोस्तों। क्या होता है? ड्रंक होता है। ठीक है, तो यहां पे ड्रंकन के जगह क्या होना चाहिए था? ड्रंक होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से आपने अगर हमारा इसके पिछला जो 34th वीडियो आपने देखा होगा, जिसमें हमने क्या देखा था? संक और सनकेन देखा था। संक जो था वो क्या था? संक भीतरी होता है, जबकि सनकेन जो होता है वो एडजेक्टिव होता है दोस्तों। ठीक है, वो ये भीतरी एडजेक्टिव की तरह काम करता है और ये क्या है? ये वर्ब की तरह काम करता है। उसी तरीके से ड्रंकन जो है एडजेक्टिव है और ड्रंक जो है ये वर्ब है, भीतरी है। ड्रिंक का भीतरी ड्रंक है। ठीक है दोस्तों, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी 3। 2 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। You need not to worry about the exam's fee as I have already paid it. दोस्तों need not एक साथ यदि आता हो, ठीक है दोस्तों, क्या ये need not एक साथ अगर आता हो या फिर dare not आता हो, तो इसके बाद हम लोग क्या लगाते हैं? need not और dare not के साथ हम लोग बेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं। बेयर इन्फिनेटिव। ठीक है दोस्तों, बेयर इन्फिनेटिव लगता है यानी कि V1 लगेगा अपना बेस फॉर्म में। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे क्या हो जाएगा देखते हैं। तो यहां पे टू वरी ना होके क्या होगा दोस्तों? यहां पे टू वरी ना होके सिर्फ वरी हो जाएगा। नीड नॉट वरी, ये टू जो है यहां पे हट जाएगा। तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, जहां पे हमको टू रिमूव करना है। टू वरी के बदले क्या करना है? वरी लगाना। ठीक है, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। I was got defeated by my best friend in the online typing speed test. दोस्तों आप देखिए, I was got defeated, यहां पे was और got एक दोनों एक साथ नहीं लग सकता है दोस्तों। अगर पेसिव वॉइस बनाते हैं तो आप आइदर क्या लगाइए
कि आप वॉज के साथ डिफीट लगाइए या फिर गॉट के साथ डिफीट लगाइए, दोनों एक साथ नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, आइदर क्या होगा, आई वॉज डिफीटेड या आई गॉट डिफीटेड, वाज और गॉट एक साथ नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, जहां पे हम क्या करेंगे, आइदर लिखेंगे आई वॉज डिफीटेड बाय माई बेस्ट फ्रेंड या फिर होगा आई गॉट डिफीटेड बाय माई बेस्ट फ्रेंड। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। He came to watch a movie at my house and did nothing but sleeping all day. Very important and very interesting question दोस्तों, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम कंफ्यूजन हो जाता है दोस्तों। यहां पे क्या है, आप ध्यान देखिए, ही केम टू वॉच अ मूवी एट माई हाउस, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, वेरी सिंपल सेंटेंस। उसके बाद है एंड डिड, क्योंकि देखिए ही केम है तो एंड के बाद डिड लगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये क्या था, ये है V2, तो यहां पे भी हमने क्या लगाया, ये भी V2 डिड। डिड जो है नथिंग से पहले आता है। ठीक है दोस्तों, नथिंग बट, तो इसके बाद याद रहे, अगर डू का कोई भी फॉर्म, डू हो, डिड हो, डज हो, कोई भी फॉर्म अगर हो और उसके बाद याद रहे दोस्तों नथिंग बट हो, क्या हो, नथिंग बट हो, तो इसके बाद हमेशा क्या लगता है, बेयर इन्फिनिटिव लगता है दोस्तों। क्या लगता है, बेयर इन्फिनिटिव लगता है, याद रखिएगा। और दोस्तों मैं प्लान कर रहा हूं कि इस पर एक जो हमारा एक यूट्यूब चैनल पे ही हमारा एक फाइल है, एक फोल्डर है, उस फोल्डर में हमने एक उसका नाम रखा है इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स। तो उस इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स में मैं एक और वीडियो बनाता हूं जिसमें इसको भी कुछ इससे भी संबंधित जितने भी पॉसिबल सेंटेंसेस है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि हमेशा नथिंग बट के बाद जो वर्ब आता है वो बेयर इन्फिनिटिव भी होता है दोस्तों, इसके बाद इन्फिनिटिव भी हो सकता है, इसके पास जेरंड भी हो सकता है, लेकिन इसके पहले डू डज नहीं होके दूसरे वर्ब्स होंगे। ठीक है दोस्तों, जब डू डज या डिड या डन जो भी हो, कोई भी फॉर्म हो डू का, अगर उसके बाद नथिंग बट हो, उसके बाद यदि कोई वर्ब आता है तो ये वर्ब क्या होगा, बेयर इन्फिनिटिव होगा, एकदम याद रखें दोस्तों। ठीक है, और इसके अलावा भी होते हैं बेयर इन्फिनिटिव के बदले, जैसे मैंने बताया इन्फिनिटिव भी लग सकता है और जेरंड भी लग सकता है। तो हम अगला जो हम लोग जो वीडियो देखेंगे उसमें हम इसको डिस्क्राइब करेंगे कि कब कब कौन कौन से वर्ब यहाँ पे होंगे, तो यहाँ पे बेयर इन्फिनिटिव हो सकता है या फिर जेरंड हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो नाउ आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, जहां पे हम क्या लगाएंगे, स्लीपिंग के बदले स्लीप लगाएंगे, राइट। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 6। द टीचर वाज स्कॉल्डेड द स्टूडेंट्स as none of them completed their homework in time। दोस्तों देखिए इसका मतलब क्या है, द टीचर वाज स्कॉल्डेड द स्टूडेंट, नो नॉट एट ऑल माय फ्रेंड। यहां पे क्या होना चाहिए था, यहां पे ये एक्टिव वॉइस में डिमांड है, सेंटेंस का मीनिंग का डिमांड क्या है कि ये दोस्तों एक्टिव वॉइस में हो, और हमने इसको पैसिव वॉइस में बना रखा है। तो द टीचर वाज स्कॉल्डेड नहीं होगा, टीचर स्कॉल्डेड द स्टूडेंट। अगर वाज होता तो बाय एजेंट यहाँ पे लगाया गया होता। ठीक है दोस्तों, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे क्या डिमांड है सेंटेंस का, द टीचर स्कॉल्डेड द स्टूडेंट्स एज नन ऑफ देम कंप्लीटेड देयर होमवर्क ऑन टाइम। मतलब कि टीचर ने स्टूडेंट्स को डांटा क्योंकि उनमें से किसी ने भी क्या नहीं बनाया था, होमवर्क नहीं बनाया था। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज और मैं आपसे आज वादा करता हूं दोस्तों कि देखिए एक और स्ट्रक्चर इसमें इन्वॉल्व है, नन, और इसके बाद यहाँ पे देयर है दोस्तों। ठीक है, देयर है, तो नन कभी सिंगुलर होता है और कभी प्लूरल होता है। ठीक है दोस्तों, तो नन के बाद अगर ऑफ लगा हो, उसके बाद अगर यहाँ पे प्लूरल हो तो बाद में प्लूरल ही वर्ब होगा, अगर सिंगुलर हो तो सिंगुलर। ठीक है दोस्तों, मैं बस एक थोड़ा सा एक टीजर देके चला जा रहा हूं। मैं एक अलग से एक वीडियो प्रोबेबली कल बना दूंगा जिसमें मैं इसके पहले वाला जो क्या था नॉट नथिंग बट और इसमें नन दोनों को एक कंसाइज करके एक अलग से वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। ये बहुत ही फ्रूटफुल होगा और आपके एग्जामिनेशन में हेल्पफुल होगा। ठीक है दोस्तों, तो वो आने वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, जहां पे हम वॉज को यहां से डिलीट करेंगे। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 7।
more than one students was selected for the annual scholarship by the college authority. दोस्तों चलिए देखते हैं, इसमें भी बहुत आज के जितने भी सवाल हैं दोस्तों, इसमें बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट है। आप इसे जरूर देखें। बनाते बनाते तो आदत हो ही जाती है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होता है तो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर सेंटेंसेस में आप गलती कर बैठते हैं। मोर देन वन के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है और सिंगुलर नाउन लगता है और सिंगुलर वर्ब लगेगा दोस्तों। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये क्या होगा, सिंगुलर होगा, और ये भी क्या होगा, सिंगुलर होगा दोस्तों। ठीक है, तो सिंगुलर तो ये है ही, वॉज, यहां पे स्टूडेंट्स के बदले क्या हो जाएगा, स्टूडेंट होगा। तो दोस्तों याद रखिए, मोर देन वन के बाद क्या लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट लगेगा, और जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके बाद सिंगुलर वर्ब भी लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, जहां पे स्टूडेंट्स के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, स्टूडेंट लिखेंगे। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 8। हिज पेरेंट्स वर एंग्री विद हिम बिकॉज 2000 रुपीज वर स्पेंट बाय हिम ऑन अननेसेसरी आइटम्स। दोस्तों चलिए देखते हैं इसमें क्या है। हिज पेरेंट्स वर एंग्री विथ हिम, तो इसमें हमें नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है, और आपको भी लगना चाहिए कि कोई प्रॉब्लम नहीं ही है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। हिज पेरेंट्स वर वेरी एंग्री विथ हिम, नो प्रॉब्लम, बिकॉज यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। क्यों थे, 2000 रुपीज वर स्पेंट बाय हिम ऑन अननेसेसरी आइटम्स। देखिए दोस्तों, 2000 के बाद ये रुपीज जो है प्लूरल फॉर्म में आता है, और जब ये प्लूरल फॉर्म में आता है तो इट शोज द वैल्यू ऑफ दैट मनी। ठीक है, और जब ये वैल्यू ऑफ द मनी दिखाता है, जब देखिए दोस्तों, अगर कोई यहां पे क्या हो, डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव हो, ठीक है, 2000, ठीक है, डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव हो, और उसके बाद ये कोई यूनिट बता रहा हो, चाहे वेट का हो या हाइट का हो या फिर लेंथ का हो, यूनिट बताता है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, रुपये एक यूनिट है, वेल्थ का एक यूनिट है, कितना रुपया है, तो 10,000 रुपया है। और जब ये प्लूरल फॉर्म में आता है तो क्या बताता है, वर्थ बताता है, एक वैल्यू बताता है, और वैल्यू जो होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है दोस्तों। क्या होता है, सिंगुलर होता है, और जब ये सिंगुलर होगा तो वर्ब के जगह क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, यानी कि आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, जहां पे वर्ब के बदले हम वॉज लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 9। ही बिहेव्स एज इफ ही इज द ओनर ऑफ द कंपनी। वेरी सिंपल, वेरी फेमस स्ट्रक्चर। आई थिंक आप कोई भी सेट बनाते होंगे तो ऐसे सवाल जरूर आता होगा दोस्तों। आप देखिए, अगर एज इफ या एज दो लगा हुआ हो, क्या लगा हो, एज इफ हो या फिर एज दो लगा हुआ हो, तो एज इफ एज दो के बाद सब्जेक्ट के बाद ये verb बी जो है, ये हमेशा verb बी के बाद क्या लगा है, नाउन, या अगर एडजेक्टिव हो कोई तो ये verb बी हमेशा वर ही होता है, irrespective of the numbers and persons of the subject। ये सब्जेक्ट कुछ भी हो, यहाँ पे verb बी का मतलब क्या होगा, हमेशा वर लगेगा। अगर यहाँ पे क्या verb लगाना हो तो verb टू लगाया जाता है दोस्तों। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस verb टू होगा, और नहीं तो अगर यहाँ पे verb बी है तो बी का मतलब यहाँ पे हमेशा वर ही लगाना है। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, ही बिहेव्स एज इफ ही वर द ओनर ऑफ द कंपनी। ठीक है, इज को वो क्या करेंगे, वर्ड से रिप्लेस करेंगे। राइट, सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 10। A large number of new species is yet to be discovered by scientists in different parts of the world. ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं इसमें आंसर क्या है। A large number of new species is yet to be discovered। दोस्तों a large number जैसे आता है, जैसे अ लार्ज नंबर होगा तो ये क्या हो जाता है, अ लार्ज नंबर या
तो उसके बाद वर्ब का फॉर्म हमेशा प्लूरल होता है। क्या होता है दोस्तों? वर्ब का फॉर्म। अगर द नंबर होता है, ठीक है दोस्तों, आप पिछला वाला अगर वीडियो देखिएगा तो देख लेंगे, यहाँ पे द नंबर होता है तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सॉरी वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। जबकि यहाँ पे अ नंबर या लार्ज नंबर होगा तो वर्ब हमेशा क्या होता है, यहाँ पे सिंगुलर, सॉरी प्लूरल वर्ब होता है। तो क्या होगा, यहाँ पे इज के जगह आर का इस्तेमाल होगा। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, सी नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें बी दिख नहीं रहा है दोस्तों, तो इसमें कहीं पे डिस्कवर्ड हम लोग यहाँ पे कहीं पे बी लगा देते हैं। ठीक है, कहीं पे टाइपो है, ये टाइपिंग में कहीं एरर आया होगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे ये बी कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पार्ट सी में है जहां पे, ओ सॉरी बी में होगा आंसर, बीच में बी में होगा दोस्तों। सो यहाँ पे सी लिखा हुआ है, इसको हम लोग बी बना देते हैं, बी। ठीक है दोस्तों, तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, जहां पे इज के बदले आर होगा। याद रहेगा दोस्तों, क्या होगा, अ नंबर हो या फिर लार्ज नंबर हो, ठीक है, तो इसके साथ क्या होगा, हमेशा प्लूरल वर्ब लगाते हैं। क्या लगाते हैं? प्लूरल वर्ब लगाते हैं। ठीक है, और जब क्या हो जाएगा, द नंबर हो, याद रहे क्या हो जाएगा, द नंबर हो, तो द नंबर के बाद हमेशा क्या लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, सिंगुलर वर्ब याद रखिए। जब द नंबर हो तो सिंगुलर, और द नंबर के अलावा कोई अगर कुछ लिखा हो, लार्ज नंबर या अ नंबर, तो क्या होगा, प्लूरल वर्ब होगा। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 11। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम idioms एंड phrases। दोस्तों, फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स का मतलब होता है डूइंग यूजलेस वर्क और या मेकिंग यूजलेस एफर्ट एंड वेस्टिंग टाइम। मतलब ऐसा काम करे जिसका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला हो और सिर्फ समय का व्यर्थ होता हो, उसे क्या कहते हैं, फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, जहां पे क्या है, वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 12, ऑफ नो अवेल। दोस्तों, ऑफ नो अवेल का मतलब होता है कि उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई यूज नहीं है, ऑफ नो यूज। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, ऑफ नो यूज, ऑफ नो अवेल। एंड दोस्तों, आपको मीनिंग तो पता चल ही जा रहा है। एक काम करेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में इससे एक सेंटेंस बनाकर जरूर डाल दीजिए दोस्तों। एक तो हो जाएगा कि मैं उस सेंटेंस को चेक कर लूंगा कि वो सही यूज हुआ है कि नहीं हुआ है। दूसरा जो होगा, अगर वो सही आपने इस्तेमाल किया है तो आप उसको जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, तो बेहतर है कि आप एक काम करें, एक सेंटेंस तो जरूर बना लें अपने इस इडियम से फ्रेज के साथ। ठीक है दोस्तों, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 13, कट नो आइस। कट नो आइस का मतलब होता है दोस्तों टू हैव नो इन्फ्लुएंस। मतलब उसका आपके एफर्ट का, आपके बातों का किसी पर कोई असर नहीं पड़ता, उसे कहते हैं कि आप, मतलब कट नो आइस, यू हैव कट नो आइस ऑन हिम, मतलब आपको उस पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, तो आप जो मैंने बोला वो नहीं, आप कोई और सेंटेंस अपने से बना लीजिए, ताकि वो सेंटेंस आप जब भी ये इडियम्स आपके सामने आएगा तो वो सेंटेंस आ जाएगा और आपके दिमाग में इसके मीनिंग की क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो टू हैव नो इन्फ्लुएंस यानी कि ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 14, टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हिल्स। टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हिल्स का मतलब होता है टू शो करेज। ठीक है दोस्तों, साहस का प्रदर्शन करना। तो इसे क्या कहेंगे, आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, टू शो करेज। ठीक है, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 15, डाई हार्ड। आई थिंक ये रोजमर्रा की जिंदगी में हम हमेशा यूज करते हैं कि ही इज द डाई हार्ड फैन ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। ठीक है, तो डाई हार्ड का मतलब होता है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, मतलब ही नेवर चेंजेस हिज ओपिनियन अबाउट एनीवन और एनीथिंग।
मतलब वो डाई हार्ड फैन होने का मतलब होता है कि वो ऐसा फैन है कि वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है, उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार होता है, यानी कि वो किसी तरह का चेंज नहीं हो सकता है, यानी कि अनविलिंग टू चेंज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, अनविलिंग टू चेंज, डाई हार्ड। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 16, ये जो कि सिनोनिम्स निकालना है दोस्तों। तो वर्ड है रिग्रेस एंड ऑप्शंस आर एनकरेज, प्लीड, बैकस्लाइड या फोर्ज अहेड। दोस्तों रिग्रेस का मतलब होता क्या है? दोस्तों रिग्रेस का मतलब होता है गो बैक, या गो बैक टू द ओल्ड डेज, या नहीं तो आप ये कह सकते हैं कि आप पुरानी स्थिति में जाना, यानी कि अभी अच्छी है, पुरानी मतलब खराब स्थिति में जाना। ठीक है, तो आप इसको रेट्रोग्रेड कह सकते हैं, आप इसको गो बैक कह सकते हैं। तो इससे देखते हैं हम लोग कि जो ऑप्शन दिया हुआ है इस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सूटेबल है। तो एनकरेज, एनकरेज का मतलब प्रोत्साहित करना, ये नहीं होगा। प्लीड, प्लीड का मतलब होता है मनाना। बैकस्लाइड, बैकस्लाइड का मतलब पीछे होना, तो पीछे होना या गो बैक, यानी कि ये आंसर हो सकता है, सिनोनिम से सिमिलर मीनिंग वर्ड लेके आ रहा है, यानी कि बैकस्लाइड हो सकता है, बट वी कैन नॉट टेक अ डिसीजन अंटिल अनलेस वी सी द लास्ट ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन इज फोर्ज अहेड। फोर्ज अहेड का मतलब होता है दोस्तों कि आगे एकदम जल्दी कुछ अचीव करने के लिए एफर्ट करना, प्रयास करना कि जल्दी वो कुछ सफलता हासिल करे, इसे कि क्या कहते हैं, फोर्ज अहेड। तो यहां तक यानी कि एक ही ऑप्शन है जो सिमिलर मीनिंग लेके आ रहा है, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर सी, बैकस्लाइड, देन दैट विल बी द आंसर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 17, अपोजिट। इस अपोजिट का भी हमें सिमिलर मीनिंग वर्ड निकालना है। तो ऑप्शंस है एप्रोप्रिएट, रैशनल, एडिक्वेट और इम्प्रॉपर। तो एपोजिट का मतलब क्या होता है दोस्तों? एपोजिट का मतलब होता है एप्रोप्रिएट, सही, पर्टिनेंट, रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया एपोजिट का मतलब। तो एपोजिट का सिनोनिम्स हम देखते हैं, एप्रोप्रिएट तो हो जाएगा, एकदम सही ऑप्शन है, लेकिन अभी भी हम डिसीजन नहीं लेंगे, हो सकता है कि इससे बेहतर और भी कुछ एकदम एकदम क्लोज्ड मीनिंग वाला कोई वर्ड हो। तो देखते हैं रैशनल, रैशनल का मतलब तथ्यपूर्ण होगा, ये नहीं होगा दोस्तों। एडुकेट मतलब क्या होता है, जितना चाहिए उतना है, इसका मतलब एडुकेट ये नहीं होगा। इम्प्रॉपर तो होगा ही नहीं होगा, क्योंकि ये एंटोनिम्स हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, एप्रोप्रिएट। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 18, डलसेट। दोस्तों डलसेट का मतलब क्या होता है? डलसेट का मतलब होता है दोस्तों स्वीट, मेलोडियस, सूदिंग, जो आपको क्या हो, एकदम प्यारा, मधुर संग, मधुर हो, मेलोडियस हो, सूदिंग हो, स्मूथ हो, उसको क्या कहेंगे हम लोग, डलसेट कहते हैं। तो इसका ऑप्शंस देखते हैं, कोर्स, रफ, दोनों सिमिलर मीनिंग है दोस्तों। इसका मतलब होता है रूखा, जो कि मतलब आपको सुनने में अच्छा नहीं लगता हो, छूने में अच्छा नहीं लगता हो, कोर्स या रफ। सूदिंग, ये देखिए इसमें चिकनाहट है, सूदिंग है, अच्छा लग रहा है आपको, कंफर्टेबल फील कर रहे हैं आप देखने में, छूने में, ये क्या है, सूदिंग है। ये एक आंसर हो सकता है, बट विल नॉट टेक अ डिसीजन अनलेस वी सी दी अनदर ऑप्शन। तो लास्ट ऑप्शन है स्लीपरी। स्लीपरी का मतलब फिसलना, ग्रीसी अगर कोई प्लेस है तो फिसलना है, ये हो सकता है कि डेंजरस होगा, अगर कुछ स्लीप करते हैं तो गिर के चोट लग सकता है दोस्तों। ठीक है, तो ये हो सकता है कि ये नहीं मतलब डेंजरस हो, जो स्लीपरी हो, लेकिन जब सूदिंग होता है तो दैट इज प्लीजेंट इन फीलिंग्स। तो जब फीलिंग्स प्लीजेंट हो और डुलसेट हो, यानी कि वो सूदिंग होगा, और आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 19, इंसॉलेंट। इसका एंटोनिम्स दिखाना है दोस्तों, मतलब कि उल्टा वर्ड, अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड होना चाहिए, इंसॉलेंट। ऑप्शंस है रूड, इंट्रिपिड, हम्बल एंड बेलिकोस। तो इंसॉलेंट का मतलब क्या होता है? इंसॉलेंट का मतलब होता है रूड, इंसॉलेंट का मतलब होता है डिसरेस्पेक्टफुल। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं इसमें एंटोनिम यानी कि उल्टा वाला क्या है। हमेशा याद रखिए कि आपका क्वेश्चन क्या है, डायरेक्शन क्या है,
अदरवाइज क्या होगा, कभी एंटोनिम्स पूछता है तो सिनोनिम्स आंसर करके आते हैं आप, और कभी सिनोनिम्स पूछता है तो आप एंटोनिम्स आंसर करके आते हैं। तो आप हड़बड़ होके कोई काम ना करें, आप पहले डायरेक्शंस को ध्यान में देखें। यहाँ पे बड़े बोल्ड लेटर्स में डायरेक्शन में लिखा हुआ है एंटोनिम्स है, ये एंटोनिम्स है यानी कि अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड है। इंसॉलेंट रूड होता है दोस्तों, रूड होता है, डिसरेस्पेक्टफुल होता है। तो इसमें देखते हैं रूड दिया हुआ जो सिनोनिम्स है। इंट्रिपिड साहसी व्यक्ति होता है दोस्तों, ऑडेसियस होता है, ऑडेसियस नेगेटिव होता है, इंट्रिपिड थोड़ा सा पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है दोस्तों, लेकिन दोनों में साहस की जरूरत होती है, यानी कि ये सिनोनिम्स में ही आएगा, ठीक है। हम्बल, हाँ हम्बल, ये डिसरेस्पेक्टफुल है इंसॉलेंट, हम्बल रेस्पेक्टफुल होता है दोस्तों। तो यानी कि ये एक एंटोनिम्स मिला है, बट विल नॉट टेक ए कॉल नाउ। अभी हम लोग देख लेंगे कि एक ऑप्शन बचा हुआ है, ये ऑप्शन क्या उससे बेहतर क्या आंसर दे सकता है, बेलिकोज। बेलिकोज का भी मतलब होता है बेलिजरेंट, अग्रेसिव जो होते हैं, जो झगड़ालू होते हैं, क्वेरलसम होते हैं, ठीक है। तो जो मतलब कैंटनकेरस होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, बेलिकोज कहते हैं। यानी कि रूड, इंट्रिपिड, बेलिकोज, ये तीनों जो है नेगेटिव मीनिंग लेके आ रहे हैं, एक ही पॉजिटिव जो इंसॉलेंट का एंटोनिम्स हो सकता है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, हम्बल। नाउ लुक एट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज प्रैक्टिस सेशन, दैट इज despise. Options are poignant, repugnance, admire, criticize. दोस्तों डिस्पाइस का मतलब क्या होता है, डिस्पाइस का मतलब होता है रिब्यूक, रेप्रीमेंड, स्कोल्ड, ठीक है दोस्तों। किसी को मतलब बहुत बेइज्जत करना, स्कॉर्न करना, ये होता है डिस्पाइस। अब इसका हमको उल्टा करना होगा, तो यानी कि किसी को बेइज्जत करते हैं तो किसी का तारीफ करना पड़ेगा आपको, तब ना उसका उल्टा होगा। देखते हैं कि जो, देखिए ये नेगेटिव मीनिंग वर्ड है, इसका नेगेटिव मीनिंग है। हम देखते हैं कि क्या इसमें एक से ज्यादा अगर पॉजिटिव मीनिंग होगा तब तो हमें डिफिकल्टीज होगी चूज करने में, अगर एक ही होगा तो वेरी इजीली वी कैन मेक आउट द आंसर। देखते हैं पॉइग्नेंट, पॉइग्नेंट का मतलब होता है सैड, ठीक है दोस्तों। रिपग्नेंस, रिपग्नेंस का मतलब हो गया अग्रेसिव। एडमायर, एडमायर का मतलब हो गया दोस्तों तारीफ करने वाला। यानी कि अभी तक आपने देखा पॉइग्नेंट और रिपग्नेंस दोनों नेगेटिव थे, एडमायर एक पॉजिटिव आया। क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज भी नेगेटिव है दोस्तों। तो एक ही बचा हमारे पास जो कि एडमायर है। एडमायर क्या हो जाए इसका एंटोनिम्स, किसका, डिस्पाइस का। यानी कि ऑप्शन सी विल बी द राइट वन। दोस्तों इस तरीके से आज का प्रैक्टिस सेशन यहाँ पे समाप्त होता है, और जो मैंने आज वादा किया कि हम एक नया कुछ बेहतर स्ट्रक्चर वाले वीडियोस लेके आएंगे, तो एक दो दिन इंतजार कीजिए, हो सकता है कल या फिर कल के बाद हम आपको वो वीडियो लेके आपके समक्ष उपस्थित होंगे। लेकिन ये जो प्रैक्टिस सेशन का सिलसिला है ये रोज चलता ही रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप इसे लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें दोस्तों। और यदि आपको कोई सुझाव हो तो यू विदाउट हेजिटेशन प्लीज ड्रॉप इन योर मैसेज इन द कमेंट बॉक्स सो दैट I can work on this and make better videos for you. Thank you very much for watching this video. Thanks a lot. And if you have not subscribed to my channel, do subscribe it today itself. Thanks a lot.